हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया। एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स का क्वेरी था और कुछ मेरे स्टूडेंट्स लोग मुझे कॉल और मैसेज किए थे कि सर क्या मैं ट्वेल्थ पास और नॉर्मल ग्रेजुएशन अगर कोई किया है तो एडीआईएस कर सकता है कि नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि आप ट्वेल्थ पास अगर हैं या फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप एडीआईएस कर सकते हैं। उसकी कुछ एलिजिबिलिटी है और कुछ ड्यूरेशन है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको आगे बताने से पहले आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए मेरे चैनल को, क्योंकि आगे भी मैं एडीआईएस रिलेटेड या सेफ्टी रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ अगर आपको बनाता हूँ तो आपके तक वो पहुँचे और आप उसके प्रति जागरूक हों और आप जान सके कि एडीआईएस के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, कौन से लोग एडीआईएस कोर्स कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग पहले से हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो आगे आपको ये नॉलेज पूरा मिलेगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आपको अगर एडीआईएस कोर्स करना है, तो सबसे पहला, अगर आप ट्वेल्थ पास हैं, ट्वेल्थ आप किसी भी स्ट्रीम से पास हैं, एनी स्ट्रीम से अगर पास हैं तो आपको सबसे पहला कोर्स होता है हमारा डिप्लोमा इन फायर सर्विस। डिप्लोमा इन फायर सर्विस 2 इयर्स का कोर्स होता है, जो कि ट्वेल्थ पास किसी भी स्ट्रीम से हैं अगर आप 2 इयर्स का, इसको एफ आर शॉर्ट फॉर्म एफ आर से जाना जाता है, जिसको FR1 FR2 और FR2 से जाना जाता है। अगर ये कोर्स आप कर लेते हैं तो इसके बाद आप एडीआईएस का कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको डिप्लोमा फायर सर्विस कोर्स करना होगा। और अगर आप एनी स्ट्रीम से ट्वेल्थ पास हैं तो आप एडीआईएस कोर्स, इस कोर्स करने के बाद एडीआईएस का कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद आपका एक कोर्स आता है दोस्तों, अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं तो एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म FU से जाना जाता है। ये सारे कोर्सेज आपके MSBT से किससे होते हैं, MSBTE, जो कि महाराष्ट्र स्टेट ऑफ टेक्निकल बोर्ड से जाना जाता है दोस्तों। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट का कोर्स होता है, जिसका एलिजिबल ड्यूरेशन 1 ईयर्स का होता है। और इसमें एलिजिबल आप कोई भी ग्रेजुएशन है, BSc है, डिप्लोमा है या फिर बीटेक है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा एक कोर्स आता है दोस्तों MSBT में ही, आपका एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म FF के नाम से जाना जाता है। ये कोई भी ग्रेजुएशन है, अगर आप नॉर्मल BA किए हैं तो ये कोर्स आप कर सकते हैं, एलिजिबल है। ये सारे कोर्सेज आपके 1 ईयर्स के होते हैं। इन कोर्स करने के बाद, ये कोर्स करने के बाद भी आप MSBT से IT, जो कि ADIS एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोर्स कर सकते हैं। लास्ट आता है, अगर आप MSBT के कोर्स की बात करें तो ADIS के बाद जो सबसे बेस्ट कोर्स माना जाता है आपका एडवांस डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी एंड इंजीनियरिंग, जो कि FS के नाम से जाना जाता है। एडवांस डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग कोर्स होता है। इसका भी ड्यूरेशन 1 ईयर्स का होता है। इसमें क्या क्राइटेरिया होता है, इसमें नॉर्मल BSc मांगा जाता है, बट एक और इसके साथ टर्म एंड कंडीशन, अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं किसी भी स्ट्रीम से और आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस दिखाते हैं, आप कहीं से भी 2 इयर्स का किसी भी फील्ड से एक्सपीरियंस दिखाते हैं आप इंडस्ट्रियल का, तो आपको इसमें आपका एडमिशन मिल सकता है। या फिर आप FR1 FR2 का कोर्स किए हों, तो इसमें क्या होता है, ये क्यों बेस्ट है, क्योंकि इसमें फायर एंड सेफ्टी दोनों का, आपका फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। एडवांस डिप्लोमा कोर्स ये भी है आपका, जो कि फायर एंड सेफ्टी के अगर आप किसी भी फील्ड में, फायर फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर सेफ्टी फील्ड में, दोनों फील्ड में इसमें आप जा सकते हैं। तो IT के बाद जो कि एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, उसके बाद जो कि बेस्ट कोर्स माना जाता है, इस कोर्स को माना जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये 3 कोर्सेज में बताया, 4 कोर्स बताया। पहला क्या है, हमारा ट्वेल्थ पे है, और ये हमारे ग्रेजुएशन के 3 कोर्स हैं, जिसमें एडवांस डिप्लोमा इन फायर सिक्योरिटी FU के नाम से जाना जाता है, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग FS, और लास्ट हमारा एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट FF के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर आप BSc का कोर्स अगर आप ट्वेल्थ साइंस से अगर पास हैं तो फायर एंड सेफ्टी में आपका BSc बैचलर ऑफ साइंस फायर एंड सेफ्टी का 3 इयर्स का BSc कोर्स भी होता है, जो कि आप MSBT से कर सकते हैं। ये भी अच्छा कोर्स है।
लास्ट में आपको बताना चाहूँगी ये सारे कोर्स करने के बाद आप लास्ट हमारा जो मेन है एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, आईटी के नाम से जाना जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म आईटी बोलते हैं, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, एडीआईएस, जो कि इस समय हमारा सबसे ज़्यादा डिमांड इंडस्ट्री में एडीआईएस का है। आप किसी भी प्रोसेस में, कंस्ट्रक्शन में, पावर में, किसी भी सेफ्टी फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो ये कोर्स मस्ट कर दिया गया है इंडिया में, जो कि फैक्ट्री एक्ट में 40B में भी लिखा गया है दोस्तों। फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 40B में जो कि लिखा गया है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी से आपका कोई भी कोर्स होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग इसमें से कोई भी कोर्स कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं इसके लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी क्राइटेरिया थी। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन अगर कोई किया हो या फिर 12th पास हो, अगर उसको कोई डाउट है कि एडीआईएस कर सकता है कि नहीं, मेरे दोस्त आप सभी लोग एडीआईएस कर सकते हैं, सभी लोग एलिजिबल हैं। बस क्राइटेरिया ये है कि अगर आप 12th नॉर्मल पास हैं तो आपको FR1 FR2 करना होगा, और आप नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो आप इन तीनों कोर्स में कोई भी एक कोर्स करके एडीआईएस का कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आपको कॉलेज का नंबर चाहिए, कॉलेज का डिटेल्स चाहिए, किस कॉलेज से करना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड एडीआईएस रिलेटेड या फिर सेफ्टी रिलेटेड कोर्सेज से, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आगे आपको उस पर वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको मैसेज के थ्रू मैं आपको नॉलेज दे सकता हूं। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे मैं आपसे सेफ्टी रिलेटेड वीडियो आपके तक पहुँचाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल।